कि संसार में सबसे तेज चलने वाला कौन है। तो यक्ष से जब पूछा गया, यक्ष ने पूछा तो धर्मराज ने उत्तर दिया कि सबसे तेज बढ़ने वाला चलने वाला है ब्याज। आज किसी के सिर पर कर्जा है तो वो टेंशन में है कि चुकेगा कैसे। तो क्या कर्जे को चुका करके एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीने का कोई ऑप्शन है? महाराज पहले तो मैं इस पे दो बातें बोलूंगा कि सबसे तेज चलता है ब्याज। आपने बिल्कुल सही कहा। 15 अगस्त को भी ब्याज काम करता है, 26 जनवरी को भी ब्याज काम करता है, होली पे भी करता है, ईद पे भी करता है, दिवाली पे भी करता है, रात को 8 बजे के बाद भी करता है, पूरी रात करता है। आप नहीं उतना काम करते जितना ब्याज करता है, इसलिए ब्याज आपको मारता है। कोरोना में भी ब्याज ने पूरा काम किया है। आपकी इनकम बंद हो गई। छुट्टी थी पर कर्जे की कोई छुट्टी नहीं थी। बिल्कुल। और यही यक्ष ने जब दूसरा प्रश्न पूछा था, उन्होंने काफी प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर जी महाराज से जी। उन्होंने एक अच्छा प्रश्न पूछा था कि इस दुनिया में खुश कौन है। सही है। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि खुश वो है जो चाहे गरीब है पर अपने मीन्स में, यानी जितना उसके पास है उसमें अच्छे से रहता है। हाँ। और जिस पे कर्ज नहीं। कर्ज, ये बात बिल्कुल सही कही। ये महाभारत की बातें हैं। बिल्कुल। सोचिए हमारे महाभारत में सब कुछ है। बिल्कुल। जिसके सिर पर कर्जा नहीं है वो सुखी है। चाणक्य से पूछा गया कि आप बताइए सुखी कौन है। चाणक्य कहते हैं जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और जिसका पुत्र आज्ञाकारी है और जिसके सिर पर कर्जा नहीं है, उससे सुखी तो इंद्र भी नहीं है। तो जी हाँ, सॉरी महाराज। तो बेसिकली हमें अगर खुश रहना है तो हमारे पे कर्जा कम होना चाहिए या इतना होना चाहिए जो हम चुका सके हमारी कमाई से। मैं इसलिए कहता हूं कमाई का 20 से 30% से ज्यादा आपका इंटरेस्ट और ईएमआई जिसे हम कहते हैं जी, भत्ता कह ले एक तरीके से, कि अगर मेरी कमाई 1 लाख रुपए महीना है तो मेरे पे 30,000 रुपए महीने से ऊपर का ब्याज और भत्ता नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में मैं एक सुखी इंसान रहूंगा। मैं अपना घर भी बना लूंगा, अच्छी गाड़ी भी चला लूंगा, जिंदगी के अच्छे सुख भी प्राप्त कर लूंगा और मेरे पे रोजमर्रे का बोझ नहीं होगा। तो अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कर्ज में दे दूं तो मैं कर सकता हूं, पर वो हिस्सा 30% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा महाराज, अभी एक बात हुई पीछे जब आपने बताया कि कुछ लोग जो है कमाना नहीं जानते, पर मैं काफी ऐसे लोगों की किस्से जानता हूं जो लोग पैसे कमा के उसको बचाना नहीं जानते। हाँ, ये बात सही है। मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात बताता हूं। अब आप लोग ये सुनिए कि ये बताएंगे भैया कि पैसों को कैसे बचाएं। हम रोजमर्रा में जो कमाते हैं, 500 कमाते हैं रोज का या 1000 कमाते हैं रोज का या 200 कमाते हैं, उसे बचाएं कैसे, वो भैया बताएंगे। तो महाराज कौन बनेगा करोड़पति में? बहुत लोग करोड़पति बने जी। अमिताभ बच्चन जी से तो ज्यादा कोई नहीं बन पाया, पर आम व्यक्ति में भी कुछ लोग बन गए करोड़पति। एक बार ये रिसर्च की गई कि जितने लोग करोड़पति बने उनमें से 1 साल बाद कितने लोग करोड़पति बच गए। मतलब किन्होंने पैसों को मजबूत तरीके से पकड़ा। तो 100 में से मात्र 40 लोग ऐसे थे जो करोड़पति रह पाए 1 साल बाद। बचे हुए 60 लोग कंगाल हो गए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार के सुशील कुमार जी, जिन्होंने 5 करोड़ की धनराशि जीती थी। 5 करोड़ की, बहुत बड़ा सीन हुआ था उस टाइम। और 1 साल के अंदर वापस वो सड़क पे आ गए थे। 1 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि जब उनके पास 5 करोड़ आया, हैंग हो गए उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को, यारों को, इधर उधर पैसे को खर्च कर दिया, उसका सम्मान नहीं किया, उसको रखा नहीं, संभाला नहीं और लोगों को ऐसे ऐसे देते गए। 1 साल के अंदर वो जीरो हो गए। इसीलिए कहावत बनी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आ तो गया, वही है ना। इसलिए कहते हैं कि पैसा संभालने की भी काबिलियत होनी चाहिए। भगवान पैसा सबको नहीं देते। तुम्हें दे देंगे, तुम शराब पी के आ जाओगे। हम देखते हैं पहले पैसा नहीं होता तो मांग मांग के पौआ पीते हैं, और आ जाए तो फिर इंग्लिश वाली पी के आते हैं और गांव भर को गाली देते हैं। हमारे गांव में एक सज्जन थे, हम छोटे थे ना, तो जब उनके पास पैसा नहीं होता था ना तो मांग मांग के पौआ पी के आ जाते थे जी। और जब वो किसान थे तो उनका जब गेहूं कटे, चने कटे तो किसान के घर पैसे आ गए। और जब तक उनके पैसे थे, जब तक पूरी गेहूं ना बेच ले, जब तक पूरा चना ना बेच ले,
और सब जब तक था पैसा वो पी के पूरे गांव की गलियों में घूम के तेरी ऐसी तेरी वैसी पूरे गांव भर को गाली, घर घर के सामने खड़े होकर शराब पी के गाली दे रहे, और जब कुछ भी नहीं तो बस ठन ठन पाल पड़े हैं, मांग के पौवा पी रहे हैं। बस बस। तो पैसे को मैनेज करना मतलब पैसे को संभालना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं भगवान लेके भी आजमाता है, भगवान दे के भी आजमाता है। आपको वो देंगे भी, देखना चाहेंगे कि तुम पैसे की कितनी इज्जत करते हो, लक्ष्मी की कितनी इज्जत करते हो। पैसा देखो, आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो झुकता है, यदि ना झुके तो कैसे काम चले। इसलिए जितना पैसा पाओ आप उतने सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, गंभीर हो जाओ। गंभीरता नहीं है आजकल लोगों के अंदर। 4 पैसे पाके लोग चलते नहीं, उड़ने लग जाते हैं। तो आपके अंदर यदि गंभीरता होगी, ये बताओ कि ईश्वर ने अडानी अंबानी को क्यों दिया, तुम्हें क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं पात्रता तो होगी, गंभीरता होगी। कितने लोग अडानी अंबानी को गालियां रोज देते हैं, पर उन्होंने पलट कर आज तक किसी को जवाब नहीं दिया। ये भी तो सोचो, कितना लोग उन्हें बुरा कहते हैं लेकिन उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया। सफलताएं सबको नहीं मिलती, सफल व्यक्ति के लक्षण भी तो होते हैं। वो लक्षण क्या आप में है? क्या आपके अंदर सहनशीलता है? क्या आप अपने अपमान को सह पाते हैं? क्या आपके अंदर धैर्यता है? पैसे को पचाने की ताकत है? पैसे कमाने के पहले ये प्लान जरूर करना चाहिए कि पैसा जब आएगा तो हमें उसे लगाना कहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा आपके हिसाब से? देखिए महाराज, इसको सबसे पहले जो आप पैसा कमाते हैं, मैं जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में सबसे पहले हम सीट बेल्ट पहनते हैं। हम बिना सीट बेल्ट के ऐसे तो नहीं है कि एक्सेलरेटर पे पैर रखेंगे और 100 की स्पीड पे गाड़ी चला देंगे। तो सबसे पहले सीट बेल्ट पहनते हैं। तो इंसान को पहले अपने रिस्क देखने चाहिए, और एक जीवन में 3 ही रिस्क होते हैं। पहला है किसी की आमदनी बंद हो जाए, दूसरा है किसी की हेल्थ खराब हो जाए, और तीसरा है किसी की मृत्यु हो जाए। इसके अलावा कोई बड़ा रिस्क नहीं है जीवन में। तो अगर आपकी आमदनी किसी की खत्म हो जाए तो उसके लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसे आपके 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने का खर्चा निकल सके। जैसे अचानक कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, लोगों के पास नहीं था आटा तो मजबूर हो गए लोगों से मांगने के लिए। पर यहीं अगर आपके पास 6-12 महीने का खर्चा, तो कोरोना भी 3 ही महीना चला। सही है। तो 3 महीने आप आराम से निकाल पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर आपको चिंता नहीं होती। दूसरा होता है कि आपकी स्वास्थ्य किसी की खराब हो गई, तो आजकल हॉस्पिटल के बिल बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े बिल आते हैं। तो अभी पीछे वो सैफ अली खान जी अंदर गए तो 36 लाख रुपए का बिल आ गया 2 दिन का। हाँ, तो मैं लोगों को कहता हूं कि कभी एक बार जरा हॉस्पिटल जाके देखो, आपको मतलब होटल सस्ता लगने लग जाएगा, इतने महंगे हो गए हॉस्पिटल। तो एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को यहाँ पे एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए। हर हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है ये लोगों को बताइए। जिसे हम बीमा कहते हैं, जैसे जीवन बीमा होता है, ये स्वास्थ्य बीमा होता है। तो स्वास्थ्य बीमा मतलब ये होता है कि कभी भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, तो स्वास्थ्य बीमा वाली कंपनी आपके लिए वो पैसे चुका देगी। अच्छा। कोई किसी की हार्ट सर्जरी हो गई, किसी का कुछ हो गया, कैटरैक्ट हो गया, किसी को अपेंडिसाइटिस हो गया, किसी के कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हाथ पैर टूट गए, तो कितने तक का इलाज कराती है बीमा? आप जितने का रखिए। अगर आप 20 लाख रुपए का बीमा लेंगे तो 20 लाख तक आपका मुफ्त हो जाएगा। अच्छा। आप 50 लाख का रखेंगे 50 लाख तक मुफ्त होगा, 5 लाख का रखेंगे 5 लाख का मुफ्त होगा। अच्छा। तो जो भी आप जितने की भी बीमा करवाएंगे उतना आपका इलाज मुफ्त हो जाएगा। तो इस, और इलाज आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, और ये सब आपको मिलता है बहुत छोटे प्रीमियम पे। मतलब मुश्किल से साल का 10,000 15,000 रुपए के प्रीमियम पे आपको 10-10 लाख रुपए का बीमा मिल जाता है। तो ये एक व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। समझियो मैया, बीमा ले लियो। ये मैया लोग ना बड़ा इलाज करवाती हैं अपना। और बच्चे चलो अच्छा कमा रहे हैं तब तो ठीक है। आजकल बूढ़े लोग जो हैं, अधिकांश बुढ़ापे में तो बीमारियां आती ही हैं। बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, कितनी इनकम नहीं है और फिर अपने माँ बाप का इलाज कैसे कराएं। तो उनको बीमा जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल, उनको बीमा जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आज 70% भारतीय, मतलब 100 में से 70 भारतीय सिर्फ एक बीमारी दूर है गरीबी से। अगर घर में एक बीमारी आ जाए महाराज, तो पूरा घर गरीब बन जाता है। बिल्कुल। उनके घर के जितने गहने होते हैं बिक जाते हैं, जमीन होती है बिक जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने साल का 10,000 रुपए का बीमा नहीं लिया होता। तो मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, पुत्र बैठे हैं, सब बैठे हैं, सबको एक ही दरखास्त करूंगा कि एक जो है स्वास्थ्य बीमा अपने लिए, अपने परिवार के लिए जरूर रखें।
और तीसरा है जीवन बीमा। आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अचानक से आपको कुछ हो गया, भगवान ना करे कुछ हो गया, सही है। तो आपके पीछे आपके बच्चों की पढ़ाई है, आपके परिवार के लिए एक आमदनी है, आपका परिवार जिंदगी जी सके अच्छे से, उसकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सही तो है। एक जीवन बीमा ले लीजिए, वो भी आप आराम से 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए का ले सकते हैं, बहुत कम खर्चे पे, साल का 10-20 हजार रुपए के खर्चे पे। तो मैं इन तीनों चीजों को महाराज सीट बेल्ट कहता हूं। जिस तरह आप गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट पहनते हैं, उसी तरह लाइफ को शुरुआत करते ही ये 3 सीट बेल्ट लगा लीजिए। उसके बाद आपको जो निवेश करना है, आपको जमीन खरीदनी है, आपको स्टॉक मार्केट में डालना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, आपको गोल्ड खरीदना है, जो आपको सही लगे आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले सीट बेल्ट पहन लीजिए।